अगर आप सोचते हैं कि आप पाकिस्तान को जानते हैं, तो आज आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आप मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े राज अमेरिका, रूस या चीन में छिपे हैं, तो आप गलत हैं। असली राज वहां है जहां कैमरे नहीं जाते, जहां सच्चाई को जिंदा जलाया जाता है और जहां इंसान गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। आज हम आपको वहां ले चलेंगे जहां बीबीसी भी नहीं गया, जहां अल जजीरा तक खामोश है और जहां पाकिस्तान खुद जाने से डरता है। 3 घंटे की इस यात्रा में आप देखेंगे एक भूगोल नहीं, बल्कि एक भूली हुई क्रांति, एक इलाका नहीं, बल्कि एक इंसानी त्रासदी और एक ऐसी लड़ाई जो आज नहीं रोकी गई तो कल ये नक्शा बदल जाएगा। अब रुकिए मत, क्योंकि अगले 3 मिनट में जो आप सुनने वाले हैं वो पाकिस्तान की बुनियाद को हिला सकता है। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ी तो आप उस सच्चाई से वंचित रह जाएंगे जिसे जानना हर इंसान का हक है। एक ऐसी जमीन जहां सूरज रोज जलता है मगर लोगों की तकदीरें कभी नहीं चमकी, जहां पहाड़ सोने से भरे हैं लेकिन हर चमकती चीज जहर है, और जहां इंसान गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये कहानी पाकिस्तान के उस कोने की है जहां पाकिस्तान खुद नहीं जाता। ये बलूचिस्तान है, लेकिन सिर्फ एक प्रांत नहीं, ये एक अधूरी आजादी की जलती हुई आग है। और आज हम उस आग के अंदर उतरने जा रहे हैं, जहां कोई कैमरा, कोई पत्रकार और कोई सच कभी नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो कहानी जो पाकिस्तान की नींव हिला सकती है। पाकिस्तान की आजादी के दिन बलूचिस्तान आजाद था। जी हां, कालात स्टेट नाम की रियासत जो ब्रिटिश इंडिया में एक स्वतंत्र राज्य थी। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया, 3 दिन पाकिस्तान से पहले। मगर फिर 27 मार्च 1948 की सुबह पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती मिलिट्री के जरिए अधिग्रहित कर लिया। यह इतिहास की सबसे खामोश कब्जा कहानी थी। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे वो दस्तावेज जिन पर न हस्ताक्षर थे, न सहमति, सिर्फ खून। रेको डिग दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने और तांबे का भंडार है। मगर क्या आपको पता है, 2013 में एक विदेशी कंपनी तैथियान को यह प्रोजेक्ट देने से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मगर फिर भी 2021 में पाकिस्तान ने चुपचाप चीन से डील कर ली। बलूचों को कुछ नहीं मिला, उल्टा गांव उजाड़ दिए गए। अभी कुछ ही देर में आप जानेंगे वो समझौता जिसमें पाकिस्तान ने 62 अरब डॉलर तक का सोना केवल 300 मिलियन में गिरवी रख दिया। ग्वादर बंदरगाह अब चीन के कब्जे में है। मगर क्या आप जानते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को अपने ही समुद्र से मछली पकड़ने पर फौज गोली मारती है। 2017 में एक बुजुर्ग मछुआरे अब्दुल कय्यूम को सिर्फ इसीलिए गोली मारी गई क्योंकि उसने चीनी बोट के पास जाल डाला था। अब आप सुनेंगे उस बेटे का बयान जिसने अपने बाप को खुद समुद्र से खींचकर बाहर निकाला था। छाती पर गोली, हाथ में मछली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ब्लैक साइट्स मस्तुंग, तुर्बत, क्वेटा के नीचे बनी हुई हैं। वहां दिन में सूरज की रोशनी नहीं और रात में इंसानों की चीखें गूंजती हैं। ये जेलें सरकारी नहीं, बल्कि फौज के पालतू आतंकियों द्वारा चलाई जाती हैं। अभी थोड़ी देर में हम सुनाएंगे एक महिला का ऑडियो जिसने 5 साल बाद अपने लापता भाई की आवाज पहचानी, जेल की दीवारों के पीछे से। 2019 से ग्वादर में स्कूलों में बलूच भाषा पर प्रतिबंध। एक रिपोर्ट के अनुसार बलूच किताबें अब सरकारी आदेश से जब्त कर ली जाती हैं। संस्कृति, गीत, पर्व सब मिटाए जा रहे हैं। अगले हिस्से में आप जानेंगे कैसे एक शिक्षक ने स्कूल के पीछे छिपाकर बच्चों को बलूच इतिहास पढ़ाना शुरू किया और फिर वो लापता हो गया। माँ, बहनें, बेटियां अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कराची और लाहौर की सड़कों पर मार्च करने वाली औरतें जिनका एक ही नारा है, मेरा भाई मुझे लौटा दो। पाकिस्तान के प्रेस में इनकी आवाज छपती नहीं, लेकिन ट्विटर और टेलीग्राम पर आग बनकर फैल रही है। अगले कुछ मिनट में हम दिखाएंगे वो वीडियो जो BBC और CNN तक को भेजा गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिखाया। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया, लेकिन जगह बताने से आज तक इनकार किया। बलूच विद्रोही संगठन BLA, BRA, BLF पाकिस्तान कहता है भारत सपोर्ट करता है, मगर कोई सबूत नहीं। भारत में रहने वाले बलूच शरणार्थियों की हालत क्या है, वो क्या चाहते हैं? थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे दिल्ली में रहने वाले एक बलूच बुजुर्ग की आवाज। वो भारत से क्या मांगता है? क्या आपको पता है 1954 में अमेरिकी डिप्लोमैट्स ने एक नक्शा तैयार किया था जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया था। ऑपरेशन साइक्लोन के दौरान अमेरिका और रूस दोनों बलूचिस्तान को लेकर प्लान कर रहे थे,
लेकिन पाकिस्तान ने चीनी मदद से सब दबा दिया। अब आप देखेंगे वो नक्शा जो नेशनल आर्काइव्स से लीक हुआ और जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। 2024 में 41 छोटे बलूच संगठन एक साथ आ गए हैं एक बड़ा संगठन बनाने के लिए। अंदरूनी सूत्र कहते हैं 2025 से 2026 बलूचिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री लगातार इस विद्रोह को आईएसआईएस से जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि दुनिया की सहानुभूति न मिले। अगले हिस्से में हम सुनवाएंगे बीएलए के नए कमांडर की एक गुप्त रिकॉर्डिंग, पहली बार दुनिया के सामने। कूटनीति, मानवाधिकार या रणनीति, भारत को अब स्पष्ट निर्णय लेना होगा। अफगानिस्तान से बलूच विद्रोहियों को सप्लाई कैसे मिलती है और भारत क्या कर रहा है इस चैन को रोकने या चलाने में। भारत की संसद में क्या कभी बलूचिस्तान पर खुली बहस हुई? अंतिम हिस्से में हम बताएंगे अगर भारत ने आज कदम नहीं उठाया तो कल को पाकिस्तान के हाथ में पूरा कश्मीर होगा। बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये एक इंसानी पीड़ा है। एक माँ का रोता हुआ चेहरा, एक लापता भाई की याद और उस बच्चे की आंखों की चुप्पी जो सिर्फ ये पूछना चाहता है, क्या कोई मुझे बचाने आएगा? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस दर्द को अनसुना छोड़ देंगे या दुनिया को यह कहानी सुनाएंगे?